हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मम्मी मेंटोर। आज की वीडियो में हम देखेंगे 20 नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया और ये जीके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे बड़े सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए हमारे इंडिया के नेशनल सिंबल्स। और इन सिंबल्स को बताते हुए साथ साथ में और भी बातें डिस्कस करूंगी उनसे रिलेटेड कि क्या बच्चे को आप कैसे लर्न करवा सकती हैं। तो बहुत ही ईजी वे में सब कुछ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो शुरू करते हैं। एंड द फर्स्ट वन इज नेशनल एम्बलेम और ये होता है द स्टेट एम्बलेम ऑफ इंडिया, ऑल्सो नोन एज द लायन कैपिटल ऑफ अशोका। इसका नाम होता है स्टेट एम्बलेम ऑफ इंडिया, पर ये लायन कैपिटल ऑफ अशोका भी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये अशोक के स्तंभ से ही लिया गया है। ये भी आप बच्चे को एक्सप्लेन कर सकती हैं, इससे उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा इस चीज़ को लेकर और मेमोराइज हो जाएगा। नेक्स्ट नेशनल फ्लैग और ये होता है हमारा तिरंगा, ट्राई कलर फ्लैग। नेक्स्ट नेशनल एंथम और ये होता है जन गण मन। और यहाँ एडिशनली आप बच्चे को ये भी बताइए जन गण मन किन्होंने लिखा है, हु रोट आवर नेशनल एंथम। तो हमारे नेशनल एंथम लिखने वाले थे रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये भी आप बच्चे को जरूर लर्न करवाएं। ये भी जीके में पूछा जाता है कि हु रोट जन गण मन। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जन गण मन लिखा था। नाउ नेशनल सॉन्ग ये होता है वंदे मातरम और वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग है एंड इसे लिखने वाले थे बंकिम चंद्र चटर्जी। ये भी बच्चे को बताइए कि हु रोट वंदे मातरम। तो इसका आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। और फ्रेंड्स यहाँ मैं एक और बात बताना चाहूँगी, नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग में अक्सर छोटे बच्चे और बड़े बच्चे भी कंफ्यूज रहते हैं। सभी लोग, इवन पेरेंट्स भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि नेशनल एंथम कौन सा है और नेशनल सॉन्ग कौन सा है। तो यहाँ मैंने लिख दिया और याद करने का ट्रिक बता रही हूँ। नेशनल एंथम का ए याद रखना है। ए तो जन गण मन, तीनों वर्ड में ए छुपा हुआ है, सबसे ज़्यादा ए ही है तीनों वर्ड में। तो तो एंथम का ए याद रखो और ए किस में ज़्यादा है, जन गण मन में, इसलिए जन गण मन हमारा ए फॉर एंथम हो गया। और ये लिखा किन्होंने है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और जो बच गया यानी वंदे मातरम वो हमारा नेशनल सॉन्ग हो गया और नेशनल सॉन्ग को लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। क्लियर। नाउ नेक्स्ट नेशनल एनिमल। तो नेशनल एनिमल है रॉयल बंगाल टाइगर। छोटे बच्चे को आप केवल टाइगर भी लर्न करवा सकती हैं। नेशनल बर्ड हो जाएगा इंडियन पीकॉक। नाउ नेशनल फ्लावर ये होता है लोटस। लोटस हमारा नेशनल फ्लावर है। नेक्स्ट नेशनल ट्री। नेक्स्ट नेशनल ट्री ये होता है बैनियन ट्री। बैनियन ट्री को नेशनल ट्री बताया गया है। नेशनल फ्रूट। नेशनल फ्रूट होता है मैंगो। नेशनल रिवर ये होता है गंगा रिवर। नेक्स्ट नेशनल एक्वाटिक एनिमल ये होगा गंगा रिवर डॉल्फिन। नाउ नेक्स्ट नेशनल रेप्टाइल। नेशनल रेप्टाइल है हमारा किंग कोबरा। नेशनल हेरिटेज एनिमल ये है इंडियन एलिफेंट। नेशनल करेंसी सिंबल। तो इस तरह से सिंबल बनाना है और नेशनल करेंसी पूछा जाए तो इंडियन रुपी बोलना है। ये भी बच्चे को क्लियर करवाइए कि अगर सिंबल बोला जाए तो ये साइन इस तरह से लिखना है, र को बीच से काटते हुए रुपी का साइन। और अगर पूछा जाए कि नेशनल करेंसी कौन सी है तो इंडियन रुपी। ये भी बच्चे को जरूर क्लियर करवाएं और बताएं। नाउ नेशनल गेम ये है हॉकी। हॉकी हमारा नेशनल गेम है। नाउ नेशनल स्वीट ये है जलेबी। नेशनल वेजिटेबल ये होता है पम्पकिन। नाउ नेशनल मोटो सत्यमेव जयते। हमारे इंडिया का नेशनल मोटो क्या है, सत्यमेव जयते। ये कुछ एक जरूरी बातें तो जरूर बच्चे को बताना चाहिए। आप जरूर बच्चे को पूछ कर लर्न करवाएं ये 20 नेशनल सिंबल्स। नाउ द लास्ट नेशनल डेज। ये 3 दिन होते हैं नेशनल डेज। पहला रिपब्लिक डे 26 जनवरी,
दूसरा इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त, एंड द थर्ड गांधी जयंती 2 अक्टूबर। ये तीनों डेज नेशनल डेज होते हैं, नेशनल हॉलीडे भी होता है इन दिनों। छोटे बच्चे को ये सब बातें आप लर्न करवा सकती हैं, समझा सकती हैं, इससे उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा और चीज़ों को अच्छे से लर्न कर पाएंगे। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, ये थे 20 नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ज़रूर बच्चे को बड़े को सभी को पता होना चाहिए। और कहाँ कन्फ्यूजन है लर्न करवाने में या लर्न करने में, याद रखने में, वो भी मैंने क्लियर कर दिया, और कैसे लर्न करवाना है वो भी बता दिया। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। साथ ही फ्रेंड्स, आपको जीके के और भी कई सारे वीडियोज़ मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वो भी चेकआउट कर सकती हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।